कोई बोलता है ना कि फाइनेंशियल मार्केट्स में कौन सा सबसे बड़ा कलूट के अपॉर्चुनिटी है, इट्स क्वांट ड्रिवन फंड्स. आई टेल यू एन एग्जांपल, नॉट नेम इट. अ क्लाइंट विच केम एंड ही टोल्ड दैट कि यार मैंने किसी को ऑप्शंस में पैसा दिया है मैनेज करने के लिए. बहुत अच्छा काम किया. तो मैंने बोला बहुत अच्छा. तो वो बोलते हैं ना, हमारे ऑफिस में एक रूल है कि तू दिल से बोल रहा है या डेटा से बोल रहा है. दिस इज नाइस. ये 212 का क्या लॉजिक है बॉस? Oh, we have not. Yeah. You don't know 212. नहीं, क्या होता है भाई? 21 बुक्स रोहन भाई गिफ्ट करेंगे. गूगल फॉर्म होगा नीचे में, आप उसमें अपना नाम लिख दीजिए, नंबर दे दीजिएगा, लिख दीजिएगा इंग्लिश चाहिए कि गुजराती चाहिए. फेस टू फेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है. दोस्तों, मैंने एक नया टर्म सीखा कल. वो टर्म है DQ. IQ सुना है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन. EQ सुना है, इमोशनल क्वेश्चन. DQ कभी सुना है? मैंने सुना कल, मेरे को सिखाया इन्होंने, डेटा क्वेश्चन. तो अगर आप डिसीजन मेकिंग जर्नी में अपना DQ को संभाल लें तो आपका लाइफ झिंगा लाला है ना. और अगर आप डेटा ओरिएंटेड नहीं हैं और अभी भी अपने IQ पे खाली डिपेंडेंट है, तब आप देख लीजिए, समझ लीजिए, बिकॉज शेयर बाज़ार जो है वो डेटा के अराउंड है. और जितना ज़्यादा आप डेटा को अपने जीवन में अडॉप्ट करेंगे उतना आप अपने फ्रेमवर्क को बेटर कर पाएंगे. यही सिखाया हमको हमारे ये फेस टू फेस के गेस्ट रोहन जी ने. हेलो रोहन, वेलकम बैक. थैंक यू. तो डेटा क्वेश्चन जो आपका कोर है, आपके अंदर में क्या खून वून में DNA, मतलब उसमें डेटा ऐड कर दिया क्या? DNA में डेटा है, न्यूरो? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम भी बहुत इमोशनल है साइड में, पर पता चल गया कि पैसा बनाने के लिए डेटा से पैसा बनता है. सो आई टेल यू फर्स्ट बाय. हाँ. तो कौन सी कंपनी एक नॉर्मल कंपनी से एक बेहतरीन कंपनी बनने का फर्स्ट मूव क्या है? वो जब कंपनी डेटा ओरिएंटेड बन जाती है. कंपनी डेटा ओरिएंटेड? कंपनी भी डेटा. जैसे फॉर एग्जांपल पहले ऐसा था कि बैलेंस शीट नहीं देखते थे, कॉस्टिंग नहीं देखते थे. अभी KRA देखने लगे, KPI देखने लगे. अभी देखने लगे कि प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स कितनी आ रही है, काइजन क्या आ रहा है. दिस आर ऑल व्हाट इट्स डेटा पॉइंट. तो वो कंपनी को पता चल गया कि मेरी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वैसे तो मुझे लग रहा है मैं बहुत पैसा बना रहा हूँ, पर कैपिटल एम्प्लॉयड तो बहुत कम है, तो मुझे यहाँ पे इम्प्रूव करना है. Once the company starts to be data oriented, then the company starts to have a U-turn into the business. Tell me one company who has been super successful and it is not data oriented. Absolutely not. हो ही नहीं सकता है. हो ही नहीं सकता है. In fact, all the companies have a separate department, MIS department, जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त टैलेंट होते हैं. उनका काम ही है जगह जगह से कंपनी के डेटा लाओ और कॉम्प्रिहेंड करके इनसाइट्स दो मैनेजमेंट को. 100%. बहुत सही बात बोल रहे हैं कि तो दिस वाज माय फर्स्ट बाय कि कंपनी अगर जब डेटा ओरिएंटेड प्रमोटर हो जाता है, तो वी हैव एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी. तो वो पहले टेली में काम करती थी. अच्छा. टेली उसका अकाउंट था. टेली भी पायरेटेड था. तो फिर टेली में तो बैकडेटेड एंट्री हो जाती है. फिर हम आए, हमने बोला यार हम इन्वेस्टमेंट तो ही करेंगे बिकॉज हमको ट्रांसपेरेंसी चाहिए. तो बोला अच्छा ट्रांसपेरेंसी, तो बोला ERP डालना पड़ेगा. बोला ERP के लिए इतना पैसा हो, क्या बात कर रहे हो ERP के लिए? क्योंकि पूरा प्रमोटर का 10-20% ऑफ द टाइम वाज ओनली टू मैनेज द फंड्स फ्रॉम हियर टू देयर, हियर टू फॉर टैक्स इवेजन के लिए. फिर उसको जो वैल्यूएशन समझ में आया और ERP समझ में आया, टुडे ही डजंट सी हिज फाइनेंस बिकॉज द सॉफ्टवेयर टेक्स केयर ऑफ इट, राइट? एंड नाउ फ्रॉम 3 crores ऑफ पैट, टुडे इज रफली अराउंड 40 crores ऑफ पैट. बिकॉज रोज देखना चालू कर दिया ना कि ये मैं कैसे इंप्रूव कर सकता. क्या जबरदस्त आपने एक हैक दे दिया. इनफैक्ट आई मेट डे बिफोर यस्टरडे समवन जो एक कंपनी रन करता है, जो कंपनीज में SAP इम्प्लीमेंट करता है. तो मैंने उसको बोला यार तुम्हारे लिए तो बहुत ईजी है स्टॉक आइडेंटिफाई करना. जो कंपनी SAP इम्प्लीमेंटेशन करा रही है, इसका मतलब उसका माइंडसेट ही है ग्रोथ का. 100%. तो उसमें बोला हाँ, जितनी मेरी कंपनी है जिन्होंने SAP इम्प्लीमेंट किया थी, वो ही वाज टॉकिंग अबाउट KPR मिल और अदर कंपनीज. बोला वी वर कंसल्टेंट टू देम. और उसके बाद आप स्टॉक प्राइस देखिए. इट कैन, बिकॉज दैट पर्सन. और SAP करना, ERP करना इंडिया में इट्स वेरी एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव इन द सेंस ऑफ
कि लोगों को बहुत खर्चा लगता है ये चीज़, क्योंकि आज भी हम क्या है पायरेटेड सॉफ्टवेयर के ही जोन में, अभी नाउ पीपल आर पुटिंग कि नहीं मुझे पैसा देना है। तो वो अगर जब प्रमोटर सोचे कि नहीं मेरा सीईओ के भाई ये तो मुझे डेटा ओरिएंटेड, मेरे को हर एक एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स चाहिए, आपको अगर वो कंपनी आइडेंटिफाई हो गई लोअर लेवल टू और हायर लेवल, इट्स अ मल्टी पॉइंट। जबरदस्त। तो दोस्तों आज के वीडियो में ना इतना ज़्यादा ये चर्चा होने वाला है डेटा 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 कि आपको एकदम डेटा ओरिएंटेड बना देंगे हम लोग कि कैसे नहीं डेटा देखोगे, बिकॉज डेटा इज़ द ब्लड ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को अगर हेल्दी तरीके से जीना है तो उस डेटा को समझना पड़ेगा। तो रोहन भाई आपसे अच्छा कोई डेटा नहीं समझा सकता, तो चलिए लेट्स गेट इनटू द सी ऑफ डेटा एंड डुबकियां मारते हैं। चलो फाइन, सो लेट मी टेक टू समथिंग macro side and understanding. So there are two type of investors, story and intuition, data and logic. We are talking for second type. ठीक है, ये story and intuition वाले को शायद इतना मजा नहीं, पर अगर सुनोगे तो थोड़ा पर्सपेक्टिव अलग मिलेगा। बट कहानियां बहुत अच्छी बोलते हैं, तो लास्ट तक देखिएगा कहानियां बहुत है इनके पास, तो स्टोरी टेलर्स को ही मिलेगा लास्ट तक तो कुछ। So first data, it is all done by our team. That किसने सबसे ज्यादा पैसा सेक्टर में बनाया, मैंने आपको पूछा था उस दिन, एंड फ्रॉम 199 पीपल कुड नॉट आंसर फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। तो निफ्टी 500 ने बनाया है, ये 2 महीने पुराना डेटा है। तो 453% रिटर्न्स विच इज अ 12% की। ये पिछले 15 साल का 2010 to 2024, यानी मोटा मोटी 15 साल। ठीक है। बट हु हैज मेड द हाईएस्ट is 1664% of consumer durables. Consumer durables have made given the highest 4 times of 1664. That's 22% CAGR. And then we have auto, FMCG, energy. Sorry, not energy. Then we have somewhere around 646 IT. These are all the companies which have done decent thing. So India में last 15 साल में ऐसी companies ने पैसा बनाया है जो consistent ज़्यादा है। करेक्ट। और किसने खोया है सबसे ज़्यादा? हाँ, so now who is the worst is media has given the least returns of 32% only, right? It's 2% CAGR. सामने the worst again is real estate, metals, which has not done great. So now first understanding is that every sector will not make money for you. तो ये क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग क्या बोलते हैं कि मुझे हर एक सेक्टर का स्टॉक लेना है पोर्टफोलियो में, which actually doesn't work in market. The stock which is consistent, और इसमें मजे की बात यह है every 2-3 years the sector changes. So जो जहाँ पे स्टार किया है ना मैंने, वो ऑल टाइम हाई सेक्टर था तब। ओके। तो आप देखोगे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल ने बहुत कंसिस्टेंटली ऑल टाइम हाई किया है, और बहुत सारे स्टॉक सेक्टर ऐसे थे जिसने किया 1-2 साल, फिर टूट गया, फिर किया, फिर टूट गया, तो वो कंसिस्टेंट लेवल पे पैसा नहीं बना है। तो इसका हमने और एक वर्जन अपर किया। And this is this. That last 15-20 years from 2000 to 2020, 2004 to 2024, which every 10% of market correction 14 बार हुआ है। 14 times. Now 20 साल में मार्केट 10% से ज्यादा 10% या 10% ज्यादा करेक्ट किया, ये बोल रहे हैं? नहीं, पर इसमें क्रक्स क्या है, 10% से ज्यादा टूटा है, फिर मार्केट रिकवर हो गया, ऑल टाइम हाई फिर से हुआ, और फिर 10%। अच्छा, ठीक है। वैसे 10% नियरली अबाउट 25 टाइम्स टूटा है, और ये 14 टाइम, बिकॉज मार्केट टूट गया, फिर रिकवर होकर फिर टूट सकता है, तो वो हमने नहीं गिना है बीच का प्रॉब्लम। ठीक है। So 2004, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16. Now the interesting part over here is that every time जो सेक्टर ने ग्रोथ किया था लास्ट टाइम की तेजी में, वो सेक्टर ही चेंज हो रहा है। So that is the reason if you see every 2-3 years the mutual fund performer changes, the PMS performer changes, the investor performance changes, कि वो साल उसने ज़्यादा बहुत पैसा बनाया था, ये साल इसने बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा बनाया है। So जो continuity of sector के है कि नहीं यार इसमें तो लिया है तो पैसा बनेगा ही, data doesn't show at all. I'll show you a example. In 2009, 8-9, market corrected 8 to 9. 1890 days it took to market to come back to its all-time high. 1890 days.
राइट. सो पीपल हु फील दैट कि नहीं लॉन्ग टर्म तो तुरंत रिकवर हो जाता है, दैट्स अ वेरी क्लियर आइडेंटिफिकेशन दैट यू नो देयर इज अ कोट कॉल कि मार्केट कैन रिमेन इरेशनल टिल यू बिकम इंसॉल्वेंट हो जाओगे, तब तक वो इरेशनल ही रहेगा, रैशनल आएगा ही नहीं. सो 1890 days. नाउ इफ यू रिमेंबर हु मेड मनी इन 2008, पहले कौन से सेक्टर ने पैसा बनाया था? 2008 में जब रिकवरी आई थी. नहीं, उसके पहले वो तो रियल एस्टेट था. रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ये सब ने बनाया था, राइट. नाउ द रिकवरी वाज डन बाय टू सेक्टर्स व्हिच वाज नॉट एट ऑल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वाज ऑटो एंड आईटी. सो ऑटो डिड 669% up and IT was 530% plus. So if we had all the stocks which was very popular in 2008, money making would have not been possible. बट क्या होता है, एक तेजी के अंदर में एक सेक्टर चलता है, ये एक थीम चलती है. जैसे इंडिया में PSU, डिफेंस, ये थीम अभी चले. Yes. तो लोगों ने पैसा बनाया और गिरे भी यही सबसे ज्यादा. शेयर सबके पास उसी के पड़े. तो आप क्या बोल रहे हैं कि जो शेयर पड़े हुए हैं, होप रहता है ना कि यही शेयर वापस आएंगे, पर टर्न अराउंड हो बट एक्चुअली वो नहीं आते हैं. कोई और सेक्टर मार्केट को लीड कर जाता है, फिर आपको और रिग्रेट होता है कि फंस के रह गए. सो मार्केट करंटली करेक्टेड 11%. और मैं सब डेटा निफ्टी 500 बोल रहा हूँ, मैं निफ्टी 50 नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे मिड कैप को स्मॉल कैप को भी लेना है पिक्चर में. ठीक है. अभी आप देखो क्या बढ़ रहा है, तो IT बढ़ रहा है. सो अभी आप देखोगे कि लास्ट 2020 में आफ्टर कोविड 2018 में रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे टॉप 2 सेक्टर था. फिर 2020 में मेटल IT था, फिर PSU मेटल था, फिर रियल एस्टेट और ऑटो हो गया. जो ऑटो कहीं था ही नहीं. लास्ट ऑटो ने हाईएस्ट रिटर्न टॉप 2 में बनाया था, वो था 2008 में. So now auto is made, and now what we are seeing is that on an index side is IT is again coming around. So sector rotation is the key. If we start understanding that which are the sector to under, और इसमें कुछ बड़ा कुछ करना नहीं है. कौन सा सेक्टर ऑल टाइम हाई कर रहा है, पीरियड. और कोई तिकड़म लगाना ही नहीं है. कौन सा सेक्टर ऑल टाइम हाई कर रहा है? निफ्टी IT, निफ्टी रियल एस्टेट एंड निफ्टी कैपिटल मार्केट्स. ये 3 और सर्विसेज, बिकॉज बहुत सारे सेक्टर के भी सेक्टर बने हुए हैं ऑलरेडी. ये 3-4 is right now currently at this date is doing an all time high. तो वहां पे अगर चेंज अराउंड नहीं हुआ तो क्या होगा कि योर रोटी इज रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड इज गोइंग टू हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम. बिकॉज हम होप में चले जाते हैं कि वो तो स्टॉक बढ़ाएगा ही पैसा, बिकॉज पहले बनाया इतना अच्छा रेवेन्यू. लाइक क्लासिक एग्जांपल, नो पॉइंट, इज एशियन पेंट्स, क्लासिक ऑफ द क्लासिक कंपनी इन इंडिया, राइट. कॉफी कंपनी. See, I can't say we are into the same business. मैं तो बोल सकता हूँ. आप बोल सकते हो. कॉफी पी रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कुछ और बोला ही नहीं हूँ. कॉफी कंपनी, राइट. Now look at what happened in consumer side or home decor side. Things didn't work. Now companies like Asian Paints, D-Mart today is at all time not all time low, 52-week low. 52. And also in the whole market from 2021 परफॉर्म ही नहीं किया. एंड देन इट इज डूइंग अ 52-week लो. तो और पेन है. चलो आपको तो कहीं पे फॉर एग्जांपल डिफेंस में पेन नहीं होगा कि थोड़ा बढ़ गया फिर टूटा, है ना. ये तो बढ़ा भी नहीं और टूटा भी है. तो वहां पे क्यों नहीं है वो हम देखेंगे कि कैसे पूरी जोन इज बिकॉज डेटा सेंट्रिक, और डेटा से ही डिसीजन मेकिंग हो सकता है. So this is a प्रभुदास लीलाधर डेटा. So first of all सोर्स में बता देता हूँ. तो बहुत अच्छा डेटा वो लोग ने प्रेजेंट किया था कि 90 ये US में 89% वेर एक्टिव फंड्स इन 1989. ठीक है. 11% पैसिव था और 0 कॉन्ट्स थे. 2023 में 26 एक्टिव है, 39 पैसिव है और 35% कॉन्ट है. अच्छा, हमने ये डीप डाइव स्टडी किया कि इंडिया में क्यों नहीं अभी तक कॉन्ट है. सो अब मैं PMS स्कीम में बताऊं, तकरीबन 1020 PMS स्कीम्स है. हाँ, इंडिया में 1000+ PMS. हाँ, होता है ना कि जैसे एक फंड की मल्टीपल स्कीम्स हो गई. ऐसा फंड हाउस तकरीबन 450 है. उसमें से एक्टिव 250 है. और 500 करोड़ के ऊपर तकरीबन 50 से ही है. मीन्स इट इज वेरी स्मॉल मार्केट. तो उसमें से सिर्फ 20-25 स्कीम्स आर कॉन्ट बेस. ओके,
Rest every schemes are still active management based. बट आजकल तो ये लोग सब एक्टिव मैनेज कर रहे हैं, लेकिन क्वांट वर्ड ऐड करना चालू हाँ, कर दिया है। वो एक वो अच्छा लगता है ना क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड हैज डन वेरी गुड. सो वो, पर मैं आपको जब क्वांट दिखाऊंगा ना, एक्चुअली क्वांट इज वेरी डिफरेंट टू व्हाट क्वांट इट इज. जो बात हो रहा है वो और वो बहुत डिफरेंस है. ये रियल क्वांट की बात कर रहा हूँ जो यूएस में क्वांट्स है. और इंडिया में आज 82 वर्सेस 17 है और क्वांट 1% भी नहीं है. सो ये एक पूरा बहुत बड़ा जोन है जो इंडिया में नेक्स्ट 10, कोई बोलता है ना कि फाइनेंशियल मार्केट्स में कौन सा सबसे बड़ा कल उठ के अपॉर्चुनिटी है, इट्स क्वांट ड्रिवन फंड्स. वेयर जस्ट आई विल टेल यू द सिंपल वे ऑफ क्वांट. ETF क्या है? इट्स क्वांट. इट्स एन ऑटो फ्लश थियरी. आज भी 2008 का जो निफ्टी होता हमारे पास, तो आज भी निफ्टी में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर होता, सुजलॉन होता, रिलायंस पावर होता, तो वो तो है ही नहीं. एंड दैट इज द रीजन वी हैव सीन निफ्टी टू बी 25,000 बिकॉज न्यू कंपनीज कम, तो वो जो पुरानी है वो ऑटो फ्लश हो जाती है. पर यही चीज इसीलिए ETF बढ़ता है, मार्केट बढ़ती है, पर पोर्टफोलियो ऑटो फ्लश नहीं हो रहा है. क्योंकि हम तो भी सोच रहे हैं कि नहीं ये कंपनी तो बढ़ेगी, यहाँ थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी. सो दिस वाज नॉट आवर डेटा, ऑफ कोर्स PL कैपिटल. अच्छा एक बात बताइए, ये क्योंकि आपने बात छेड़ दी तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ. एक बहुत इंडस्ट्री वाइज ये आर्गुमेंट चल रहा है कि पैसिव वर्सेस एक्टिव. सब नए फंड जो मॉडर्न फंड्स लॉन्च हो रहे हैं वह पैसिव की तरफ जा रहे हैं. इंडिया के अंदर में ऐसा आने वाले 5 साल का बात करते हैं, 50 साल की बात नहीं करते हैं. आपको लगता है ये एक्टिव इररिलेवेंट हो जाएगा और पैसिव ही चलेगा, पैसिव ही रिलेवेंट होगा, रिटर्न का जनरेट करेगा, या आपको लगता है क्वांट इज एक्चुअली अ बेटर इज अ मिड ऑफ द मॉडल? ओके. बिकॉज जिसको ETF के फीचर्स चाहिए और उसको थोड़ा एक्टिव मैनेजमेंट चाहिए, अच्छा, वो दोनों का मर्ज ओके, वो क्वांट है, इज क्वांट. बिकॉज एक्टिव इसमें क्या है, इंडिया में क्यों अभी तक क्वांट नहीं हुआ? क्योंकि इंडिया के पास इतना डेटा ही नहीं है क्वांट बनाने के लिए. एटलीस्ट यू नीड अ डिकेड प्लस डेटा टू मेक अ क्वांट. तो इंडिया के पास अभी नाउ बिकॉज ऑफ गुड एप्स, गुड पॉइंट कि अभी डेटा हैज बीन, पहले तो क्या था, डेटा किसके पास था? जिसके पास ब्लूमबर्ग था, कैपिटल लाइन था, ये 2-3 कंपनीज थी. नाउ बिकॉज ऑफ ऑल लाइक स्टॉक एड, स्क्रीनर, एवरीथिंग हैज गॉन सो रोबस्ट पॉइंट. तो सबको डेटा पता है क्या है. सो दैट इज द रीजन कि अभी नेक्स्ट 10 years quant will be more higher because data is already there. Got it. Yeah. Got it. So चलिए, थैंक यू. स्टॉकेज बोला तो इन्होंने मैं यूजर हूँ, क्या बात कर रहे हो? मैं तो डर रहा था ये ऐसा ना हो पूरा डिस्कशन में एक बार भी ना बोले. नहीं. सो हमने ये 15 साल की स्टडी की है in all type of markets. Who makes most money? Which theme is turnarounds. So turnarounds कैसे, मैं ये बता देता हूँ. ये फॉर एग्जाम्पल ऑटो, I'll take ऑटो एज एन एग्जाम्पल. ऑटो 2017 में हाई किया था, 2021 में उसने फिर से हाई किया, तो 7-8 साल का कंसोलिडेशन हो गया. तो 7-8 साल में कंपनी ने एक टर्न अराउंड बिजनेस देखा, EVs नया फैक्टर आ गया. पहले मारुति का बहुत बड़ा कंट्रोल था, आज भी है, पर कंपनीज चेंज हो गई. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड आया, बिकॉज सेक्टर में ही बहुत बड़ा टर्न अराउंड आया. जो आज की डेट में जैसे महिंद्रा ने नई गाड़ी निकाली है, ऑल डिस्क्लेमर वी हैव इन्वेस्टमेंट्स इन महिंद्रा, गाड़ी निकाली, तो ऐसा लगता है कि मैं क्यों एक जर्मन कार लूँ, अ फीचर विच आई कैन गेट एट मच लोअर कॉस्ट. तो दिस इज अ ग्रेट ट्रांजिशन विच वी आर सीइंग. Auto has made 132% returns, but at the same time, if you see financial services has made none returns. So maybe financial services could be after 2-3 times, वो मुझे नहीं पता है. तो वो टर्न अराउंड जो सेक्टर ने पहले पैसा नहीं बनाया था, अभी नया पैसा बनाना चालू कर दिया है. Alright, interesting. So and the theme is, so मैंने ये फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं पता था कि कोट को ट्रेडमार्क कर सकते हैं. मैंने कोट को ट्रेडमार्क किया है. तो मैंने कोट बना दिया है कि डोंट सेल नॉर्थ, जो ऊपर जा रहा है उसको बेचो मत. डोंट होल्ड साउथ, नीचे जा रहा है उसको होल्ड मत करो. एंड रिप्लेस ईस्ट एंड वेस्ट. अच्छा, ये पहला दो है ना, बहुत इजी है, मीन्स प्रैक्टिकली थोड़ा इजी है. सबसे टफ इज थर्ड. हम लोग से पूछिए, बंगाल से लोग गुजरात जा रहा है. अच्छा, डोंट टेक इट ऑन द कंट्री साइड, स्टॉक साइड, ये कुछ नहीं कर रहा है, तो दैट इज राइट.
तो आई हैव नेवर थॉट ऑन दैट पॉइंट, सो इंटरेस्टिंग, विल टेक इट ऑफलाइन। सो ये एक दोस्त चीज कि भाई मुझे अच्छी कंपनीज बेचनी नहीं है बिकॉज एसिमेट्रिक है, नीचे जाएगी तो मुझे रखनी नहीं है, वॉट एवर द एग्जिट पॉइंट, और अगर परफॉर्मेंस नहीं कर रही है तो उसको मुझे रिप्लेस कर देना है, दैट इज माई पॉइंट. So what we have made it was what we have already talked, that extremely simple and fueled with speed, or these are the points. हमने एक और 15 साल में ये देखा है कि बहुत वेरिएशंस हो जाते हैं कि भाई मैं तो यही सेक्टर लूंगा, इतना ही मिनिमम होल्डिंग पीरियड होना चाहिए, मैं तो 5 साल तो कोई स्टॉक होल्ड करूंगा. वो सब हमने देखा कि काम नहीं लगता है. It is all subjective. So we had nearly about 100-200 quant making mechanism. उसमें से हम नीचे नीचे आते गए कि ये नेगोशिएबल है, ये नॉन नेगोशिएबल है. नेगोशिएबल है कि ये कभी राइट भी होता है, कभी रॉन्ग भी होता है. नॉन नेगोशिएबल ये है तो इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ये सत्य है. ठीक है, तो नो मिनिमम होल्डिंग बायस, नो इन्वेस्टिंग इन सीन, ये हमारा पॉइंट है. नो सेक्टर, कोई सेक्टर बायस नहीं. मीडिया नहीं अच्छा लग रहा है तो 10 साल तक नहीं लूंगा, अच्छा लग रहा है तो 50% भी ले लेंगे. बरोबर है. नो मार्केट कैप बायस, नो मॉडल पोर्टफोलियो, नो एवरेजिंग लूजर, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट. नो प्रीमैच्योर बुकिंग के मुझे लग रहा है कि पैसा ठीक मिल गया, मैं बिग बुक कर लूंगा. नो फॉलिंग इन लव विद स्टॉक्स, एंट्री बिफोर एग्जिटिंग. ओ ये सर मैं एक बात बोलूं प्लीज. ठीक है, आपका टर्टल फंड का ये अपने फिलोसफी बना रखा है. ये सर ना लोगों को बोल देते हैं कि यार ये ना अपना प्रिंट आउट लेके डाल दो. ये लाइफ का फिलोसफीज है जो इंडिविजुअल लेवल पे भी कर रहे हैं ना. अगर ये सारे 10 पॉइंट को फॉलो कर लें तो और मैं 10th को बोल रहा हूँ, पीएमएस स्ट्रक्चर से मत सोचो. वो स्ट्रक्चर से सुनो कि आप कहीं पे भी कर रहे हो उसमें फिक्स स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है. आई टेल यू एन एग्जांपल, नॉट नेम इट, अ क्लाइंट विच केम एंड ही टोल्ड दैट कि यार मैंने किसी को ऑप्शंस में पैसा दिया है मैनेज करने के लिए. बहुत अच्छा काम किया. तो मैंने बोला बहुत अच्छा. सो हमको मेरे एक्स बॉस मिलन भाई, जैनम के ओनर, उसने बताया कि कभी भी जिंदगी में आपका पीयर का तो बैड माउथ करने का ही नहीं. सो हमारा डीएनए में ये है. सो ही वाज टेलिंग दैट ये वो. तो उसने बोला कि आपका कॉस्टिंग क्या है. तो हमने बोला ये कॉस्टिंग. बोला क्या बात कर रहे हो. तो उसने मुझे दिखाया कि ही मेड 46 लाख रुपीज प्रॉफिट इन दिस फाइनेंशियल ईयर. लवली. एंड 25 लाख रुपीज वाज द ब्रोकरेज एंड टैक्स कॉस्ट. तो ठीक है ना. तो किसके लिए, क्लाइंट के लिए या नहीं, वो जो बना सर्विस प्रोवाइडर के लिए तो ठीक है. वो ठीक है, पर वो लॉन्जिविटी नहीं है, उसको भी पता है ना. सी एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर. एक टाइम ऐसा था कि ब्रोकरेज क्या थी पता नहीं चलता है. अभी तो क्लिक करो आपको पता चल जाता है कि आपका कॉस्टिंग क्या है. बिकॉज वो वही है ना, चिकन को मार दोगे मुर्गी को तो वो थोड़ी फिर देगी. तो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड दैट ये तो करना ही नहीं है. नो सेक्टर बायस, नो मॉडल पोर्टफोलियो अप्रोच. कीप इट सिंपल. So these are the 3 things which quants are been structured: selection, allocation, revision. Okay. Selection is when to buy, what to buy. Allocation is how much to buy, and revision is that ये मैंने लास्ट 1 साल में बहुत इन डेप्थ सीखा है. आज तक मैं सिलेक्शन पे 80% था, एलोकेशन पे 20% था, और रिविजन पे था ही नहीं. क्योंकि प्रॉब्लम क्या, लेने के बाद वो क्या कर रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी है. मीन्स लाइक इन बिजनेस वी टॉक लॉट ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ अ राइट पर्सन, बट टेकिंग दैट पर्सन एंड हाउ मच ही और शी इज परफॉर्मिंग एंड हाउ टू इवेल्युएट दैट परफॉर्मेंस इज बीन टॉक्ड वेरी लेस ऑन. तो दिस इज द स्ट्रक्चर. सो हमने बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है. और मैं आपको एग्जांपल के साथ दूंगा, आप मुझे रैंडम पूछ भी सकते हो, मैं लाइव भी दिखाऊंगा. इस फर्स्ट इज दैट वी बाय स्टॉक ओनली एट ऑल टाइम हाई प्राइस, पीरियड. राइट. सेकंड इज इट शुड बी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स. हमने एक रिवीजन इसमें ये किया है लास्ट टाइम ए पॉइंट से कि हम टीटीएम प्रॉफिट देखते थे. ओके. उसमें से हमने एक चेंज करके हम क्वार्टरली नंबर्स पे बहुत इंपॉर्टेंस देने लगे. ओके. और क्वार्टरली मैं आपको एक डेटा शेयर करता हूँ. लास्ट क्वार्टर 750 कंपनी जो हम ट्रैक करते हैं टोटल इंडेक्स की, उसमें से सिर्फ 144 कंपनीज ने ऑल टाइम हाई नंबर पोस्ट किया है. उसमें से सिर्फ 20 कंपनीज ने सरप्राइजिंग नंबर पोस्ट किया है. सो मार्केट को ऑल टाइम हाई होने के लिए एटलीस्ट 40% ऑफ द कंपनी शुड पोस्ट एन ऑल टाइम हाई क्वार्टर नंबर्स. So market doing an all-time high in this 1 or 2 quarter is impossible. क्योंकि numbers ही नहीं है. और at the end of the day
एवरीथिंग व्हाट वी स्पीक कि ये स्टोरी है, ये है, ये प्रमोटर ने लिया, इसने लिया, ये बड़े इन्वेस्टर ने लिया, राइट? द होल पॉइंट इज दैट कंपनी कितना पैसा बना रही है और कितना सरप्राइज कर रही है स्ट्रीट को. सेकंड, थर्ड वी हैव लर्नड इज ऑल टाइम हाई आउट परफॉर्मेंस vis-a-vis निफ्टी 500. ओके कि भाई, और ये कहीं पे भी मिल जाएगा. ये ऐसा कोई डेटा नहीं है कि जिसमें आपको बहुत महंगे कुछ ब्लूमबर्ग सॉफ्टवेयर लेने हमने स्टॉकेज में बनाया है सर. बहुत ये बढ़िया. जो आपका फेस टू फेस के बाद हमने सारा स्टॉकेज में बनाया, मैं आपको दिखाऊंगा. हाँ, प्लीज दिखाना कि इसको कैसे किया जाए. तो ऑल टाइम हाई आउट परफॉर्मेंस हो गया. व्हाई ऑल टाइम हाई आउट परफॉर्मेंस? 2 सेगमेंट में. एक कि भाई मैं निफ्टी 500 से भी ऑल टाइम हाई कर रहा हूं, और दूसरा मैं सेक्टर को भी ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है. I'll give you an example which we made a mistake. और मिस्टेक तो नहीं क्या है, लर्निंग था. वी बॉट मारुति. तो हमारे पास टॉप 3 ऑटो में पिक थी महिंद्रा एंड महिंद्रा which did superior in all the. Second was Bajaj Auto and third was TVS Motors. ओके. और ये तीनों आउटलायर निकले क्योंकि ये तीनों नहीं चले थे लास्ट एजी में. करेक्ट. तो हमको ऐसा लगा कि भाई और फंड है तो कहाँ पे और डाले. तो मारुति वॉज लुकिंग प्रॉमिसिंग और वो हाइब्रिड मॉडल ला रहा था, थोड़ा टर्न अराउंड दिख रहा था, तो हमने लिया. वो चला ही नहीं. तो फिर हमने री इंजीनियरिंग किया कि क्यों नहीं चला ये. तो हमको पता चला कि बाकी तो सब ठीक था, वो निफ्टी ऑटो को ही आउट परफॉर्म नहीं किया था. अच्छा. क्योंकि आपको तो वो स्टॉक चाहिए ना कि भाई वो मार्केट को और सेक्टर को दोनों को अगर आउट परफॉर्म कर रहा है, देन इट इज लाइक बाइंग लोलापुलाजा. बट आउट परफॉर्मेंस इन व्हाट टाइम फ्रेम? आई सी 1 year रोलिंग. ओके, गॉट इट. बिकॉज 5 साल देखना कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हम टर्न अराउंड की बात कर रहे हैं, तो बाकी आपको पिकअप ही नहीं आएगा. सो 1 year रोलिंग. सो माई लास्ट ईयर मीन्स एवरी डे गोज आउट ऑफ 52 week वाला फॉर्मूला. करेक्ट. फोर्थ इज टर्न अराउंड स्टोरी. मैं टर्न अराउंड पे डिफाइन करिए. हाँ. सो ये हमने 5 सेगमेंट लिए हैं टर्न अराउंड के. एक तो मैनेजमेंट में और फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कुछ हुआ है कंपनी में. इंटरेस्टिंग. कुछ नया सीईओ आया, कुछ ऐसा आया कि जो इंटरेस्टिंग मार्केट को भी लगा. ओके. बहुत टाइम क्या होता है, सीईओ नया आ जाता है, स्टॉक ऑल टाइम हाई नहीं कर रहा है, तो मीन्स मार्केट में कुछ उसको इंटरेस्ट नहीं है. मीन्स ये फैक्टर तो ऑल टाइम हाई इज लाइक I think so. मीन्स 99% लोग बोलेंगे कि ऑल टाइम हाई पे लेने का, तब तो बेचना चाहिए ना. एक्चुअली स्टोरी ही ऑल टाइम हाई से चालू होती है. बरोबर है. ठीक है. तो एक मैनेजमेंट रिस्ट्रक्चर. I'll give you an example of Varun Berry when joined Britannia after Vinita Bali. पूरा रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कंपनी. तो एक बंदे ने पूरा बिजनेस को रिस्ट्रक्चर किया. और वैसे बहुत सारी कंपनीज है, ऐसे बैंक क्लासिक है. महिंद्रा इज अ क्लासिक. शाह केएमएन पूरा उसने ईवी को बंद कर दिया जो बेकार और उसने मॉडलिंग डिजाइन बनाई कि कार्स ऐसी बनाया जाए कि जो यूटिलिटी प्लस लुक में भी बहुत अच्छी है. सेकंड इज स्ट्रेटेजिक मर्जर और एक्विजिशन. या कोई कंपनी बाय आउट कर ली, या कंपनी में कोई और नया पैट आ गया. तो इसका होल पॉइंट ऑफ टर्न अराउंड इज दैट उसने कितना स्ट्रीट को सरप्राइज किया. बरोबर. थर्ड इज दैट डाइवर्सिफिकेशन इनटू बिजनेस. कि एक कंपनी है कि भाई आज तक ये नॉर्मल कर रहा था, पर अचानक उसने डिसाइड किया कि हम और एक नया फैक्टर डालेंगे बिजनेस में और एक नया आर्म करेंगे. वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो. फोर्थ इज शिफ्ट इनटू सेक्टोरियल डिमांड विच आई थिंक द लास्ट 3-4 years इज ईवी इज ग्रीन. कि पहले कोई ग्रीन एनर्जी को पूछ भी नहीं रहा था, कोई कर भी नहीं रहा था, एंड अचानक हमने देखा कि उसमें एक टर्न अराउंड आ गया, सेक्टोरियल डिमांड बहुत अच्छा हो गया. एंड इसको वो बोल सकते हैं क्या, इसको टेलविंड बोल सकते हैं? टेलविंड भी बोल सकते हैं कि अचानक से गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है जिससे वो लास्ट है रेगुलेटरी पॉलिसी सपोर्ट. ओके. अचानक कुछ ऐसा आ गया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये बहुत अच्छा है पॉइंट, कि ये अच्छा. जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक सो क्लासिक एग्जांपल इज बीएसई. ऑफ कोर्स कि डेरिवेटिव मार्केट था ही नहीं. तो बीएसई को खोना कुछ नहीं था, जो खोना था वो एनएसई को खोना था. तो एनएसई ने खोया वो बीएसई का जो प्रॉफिट हुआ, दैट इज द रीजन पीपल ऑल वेर इनटू एनएसई अनलिस्टेड शेयर्स. रिटर्न्स बनाया ज्यादातर बीएसई ने जो लिस्टेड था, और कभी भी ले सकते थे, कभी भी बेच सकते थे. करेक्ट. सो दिस इज द की 5 पॉइंट नंबर 1 भी हुआ था सर बीएसई में. ऑफ कोर्स. Let's not discuss that further. But ठीक है. I'm just telling you that if you find anything which is on this, with not only this, ये बहुत बढ़िया होता है स्टोरी टेलिंग. बरोबर है.
कि यार ये इसका आ गया डेटा सपोर्टेड बाय नैरेटिव. so when your heart and mind both inclines to one thing, ओह तब वो मैरिज है. then it is a great marriage for वो 7 जन्म का marriage. 7 जन्म का marriage. So turnaround story and last is pre-decided exit. Okay. No emotion, कुछ गलत हो गया भाई तो कब निकलेगा. That is I think the most important of all steps. Most important. निकलना बहुत जरूरी है. और पहले से डिसाइड करना निकलना, क्योंकि पहले से कि यार आई हैव ऑल द वल्नरेबिलिटी टू गो रॉन्ग. बरोबर है. अगर मैं नहीं सोचूंगा कि नहीं है, मीन्स विवेक भाई पोर्टफोलियोज आते हैं हमको इन्वेस्टर्स के 350 स्टॉक, और 300 स्टॉक में से 90% स्टॉक इज ओनली 1% होल्डिंग और लेसर देन 1% होल्डिंग. सो लेट अस से अ स्टॉक इज एट 0.50%. तो क्या ही पैसा तो बना के देगा. अगर इफ स्टॉक गोस 21x हायर देन द पोर्टफोलियो मेक्स 10%, which the probability is like random to talk about. So when we say that you have to do concentration, everybody loves it, but when it has to be done, तब आपका premature exit पहले से decide करना बहुत ज़रूरी है. तो आप बहुत सेफ हो जाओगे कि हाँ यार मैंने 100 रुपये में कोई चीज़ ली है, 80 रुपये मेरा एग्जिट है ना, तो मुझे पता ही है कि कितना लॉस जाएगा. अभी मार्केट, ट्रंप ने ये बोल दिया, यूएस ने ये कर दिया, फेड ने रेट कट कर दिया, मुझे तो पता ही है मैं कितना लॉस पे हूँ. दैट गिव्स यू अ पीस ऑफ माइंड इन लाइफ दैट ओके देन माई स्ट्रेटेजी इज वेरी राइट, सिंपल, आई नो वॉट इज द वर्स्ट and I don't know what is the best. I don't want to know what is the best because best is not in my control. Worst is. Wow. Best is not in my control. Worst is. Fantastic. Fantastic. अच्छा, ये जो पूरा data driven journey है, identification of theme is also very important, no? तो theme generally हम लोग hear से करते हैं कि सुन लिए, पढ़ लिए, कोई बता दिया. वो exercise को भी हम कितना data driven कर सकते हैं? सो 2 पार्ट में बताऊंगा. एक तो यह है कि मुझे सुनना ही नहीं है, बिकॉज सुनने से बायस क्रिएट हो जाता. इसका एक स्पिरिचुअलिटी एंगल बता. आपको पूछा नहीं और किसी ने आपने बताया, जैसे आपने मुझे पूछा नहीं कि रोन कौन सी थीम है, पर मैंने बताया कि आईटी है ना बहुत इंटरेस्टिंग. मैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन लेता हूँ कि ये किसी को मुझे बताना है कि ये कुछ अच्छा है. और मैंने देखा है लाइफ का बेस्ट स्टॉक्स आप ढूंढते नहीं हो, स्टॉक्स आते हैं कहीं से, किसी ने सुना हो, किसी बिलबोर्ड पे आपने देखा हो. दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन अबाउट. एंड देन व्हेन यू रिलेट इट विथ डेटा, तो यू फील दैट देयर इज अ एनालॉजी वर्थ इट. बट आई विल शो यू सम वेरी इंटरेस्टिंग एनालॉजी फॉर दिस बिफोर गोइंग अहेड. 1930 से आज तक हमने कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं किसके साथ, उसका एक डेटा है. सो लेट अस सी फर्स्ट. सो फैमिली में 22% और स्कूल में 20% और फ्रेंड्स के साथ अराउंड ओवर 20% स्पेंड करते थे. 1950 में ही हो गया था. फ्रेंड्स केम बिफोर फैमिली. यस. बार और रेस्टोरेंट बहुत बढ़ गया. तो बेकार में मम्मी पापा को कंप्लेन करते थे कि आप बाहर रहते हैं ज़्यादा टाइम. कोवर्कर्स आ गए ज़्यादा. तो कोवर्कर्स बिकमिंग फैमिली. Because crossing family. Yes, most of the people spend more time with co-workers. And then online का जन्म हुआ. ठीक है. अरे बाबा रे, मार्क ज़करबर्ग तूने क्या कर दिया रे. And this 60% of the time we spend on online. Friends 13%, co-worker 8, bar and restaurant 5, family is just imagine how much is family, 4.52. Now what this says is that every time there is a change of the trend. So हम बोलते हैं कि family is very important, but data doesn't show that family is very important for us. तो वो बोलते हैं ना, हमारे ऑफिस में एक रूल है कि तू दिल से बोल रहा है या डेटा से बोल रहा है. This is nice. दिल से बोल रहा है या डेटा से बोल रहा है. वो बोल रहा है कि मुझे मार्केट खराब लग रहा है. भाई तेरे पास कोई वैलिडेशन है कि मार्केट क्यों खराब लग रहा है कि क्यों नहीं है? बिकॉज डेटा विल नेवर गो रॉन्ग, योर इमोशंस में. राइट. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो अब ये ट्रेंड है, सपोज आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ऑनलाइन पीपल आर स्पेंडिंग, तो या तो हम इसको क्रिप करते रहे कि भैया ये हो रहा है, वैसा हो रहा है, इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढे. तो क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे इसमें ऑनलाइन? तो वही है ना आईटी, व्हाट वी आर टॉकिंग फॉर.
that IT and look at what Zomatos have done or what Swiggy's have done, and this is just start of the world. कि जहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल वैसे एकदम रैंडम, मैं और मेरा फ्रेंड कहीं गए थे, तो वापस आया तो उसकी वाइफ का फोन आया कि यार बटर मिल्क चाहिए। तो सूरत में क्या है 11-12 बजे के बाद कुछ मिलता नहीं है इतना कुछ, एक्सेप्ट चाय वाय मिल जाती है, बटर मिल्क कहाँ से लाए। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया उसको कि तू टेंशन मत ले, मैं दिलवा दूंगा, बिकॉज उसको जल्दी जाना होता वरना। तो मैंने बोला मैं कर दूंगा। तो मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ तो होगा ही। तो मैंने कभी ब्लिंकिट ज़ेप्टो यूज ही नहीं किया है। तो मैंने सोचा चल मैं डाउनलोड कर लेता हूँ ब्लिंकिट। जस्ट इमेजिन आई गॉट इट इन 5 minutes बटर मिल्क, विच आई डोंट नो कि कहाँ से मुझे मिलती सूरत में। सो नाउ ब्लिंकिट इज इन माई मोबाइल। इफ योर ऐप आई फील has got space in your mobile, that's an opportunity of investments. It's very tough to get in space in your mobile. अगर वो मिल गई तो that is a investment company which needs to be seen very clearly. IT के segment से बात कर रहे हैं। Everywhere. Yeah. So अगर वो space मिल गई आपको तो that is a very important point. So stock selection पे अपने बात की। I will take an example of these are the Nifty 50 best performer by calendar year 24, right? If you see the top 10 companies or 15-20 companies where Nifty has made the highest money, all are near its all-time high or has done consistent all-time high. Their numbers have been consistently profitable. Their outperformance was superior, and there was somewhere around a turnaround. And you see the worst companies which have not made money: IndusInd, Asian, Nestle, Adani, Titan, Tata Consumer. Now, and worst is on the number side, not on the company side. Means ये तो हम निफ्टी की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। तो आप देखना कि यहाँ पे आपको नंबर भी नीचे मिले होंगे, स्टॉक भी नीचे मिला होगा और आउट परफॉर्मेंस भी होगा। ये स्ट्रेटजी से मैं एक चीज श्योर बोल सकता हूँ कि आप कभी ये टेरिटरी में तो आएंगे ही नहीं। Until you are a value investor? मैं डेटा पॉइंट से पॉइंट से वैल्यू इन्वेस्टर बोलता है कि यार इंडस्इंड जैसे फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स जितना नीचे है तो लेना चाहिए। पर वहां पे मेरे पास ये भी होना चाहिए कि मेरे अगर 3 साल एशियन पेंट्स नहीं चला तो आई हैव द गट्स एंड आई हैव द मनी टू होल्ड ऑन एंड आई डोंट केयर। करेक्ट। सो इफ अगेन इट्स अ स्टोरी बेस्ड पॉइंट। पर अगर मुझे परफॉर्म करना है और मुझे परफॉर्मर ही लेना है, अगेन मैंने लास्ट सेशन अपने लास्ट किया था उसमें भी, सो वेरी क्लोज विद क्रिकेट। आई डोंट नो, एवरी टाइम आई डिसाइड माई सेल्फ कि ये साल के बाद मैं नहीं देखूंगा, ये प्लेयर के बाद मैं नहीं देखूंगा, अगेन आई कम बैक। जस्ट इमेजिन इफ द पीपल वुड हैव नॉट टर्न्ड अराउंड, आवर टीम वुड हैव नॉट बीन द परफॉर्मर। तो मैं वैल्यू इन्वेस्टर ये हो गया कि अश्विन जस्ट रिटायर्ड, ग्रेट क्रिकेटर, कि मैं अभी भी अश्विन को आई एक्सपेक्ट हिम टू परफॉर्म इन T20 दो इज अ ग्रेट क्रिकेटर, बट डेटा डजंट शो बिकॉज समबडी एल्स, अश्विन इज ग्रेट बट इज समबडी बेटर देन अश्विन, देन व्हाट इज माई लार्जर पर्पस। और विवेक भाई क्या होता है, बहुत लोगों को मिलते हैं हम ये, मुझे ऐसा लगता है लार्जर पर्पस इज नॉट मनी मेकिंग फॉर पीपल इन पोर्टफोलियोज, लार्जर पर्पस इज लव ऑफ द कंपनी फॉर पोर्टफोलियोज। सही बात है। सो किसी को बोलो कि इंडस्इंड तो बेच देना चाहिए और यहाँ पे कौन सा परफॉर्म कर रहा है, जस्ट एन एग्जांपल SBI, कोई रिकमेंडेशन नहीं, SBI ऐसे लेना चाहिए, वो मानेगा ही नहीं, वो बोलेगा कि अभी बेच देने का, इस भाव में, ये भाव पे ऑलरेडी गिर गया, इतना गिर गया, अभी बेच देने का। और होता भी क्या है, आपने वो जब ट्रांजिशन किया तो थोड़ा बढ़ भी जाता है क्योंकि वो तो इतना टूटा है ना, ग्रेविटी से वो ऊपर आया। पर इफ यू सी ऑन अ 3-year scale, 5-year scale, it makes a huge difference. Second biggest understanding, boss, is you want to see any examples for this companies? I want you to take it random because ऐसा मेरा पर्सनल एग्जांपल्स नहीं लेना, मैं अच्छा लूंगा। अरे मेरा प्रोसेस भी सिमिलर सा है, तो मेरे माइंड में जो स्टॉक आएंगे वो बायस्ड होंगे क्योंकि मुझे पता है वो आउट परफॉर्मर ही आएंगे। तो थोड़ा और रैंडम, इमामी, चलो कलकत्ता की कंपनी है तो एक रैंडम कर लेते हैं। सो लेट अस से इमामी ऑन द फर्स्ट वे, इमामी लिमिटेड, खाली रैंडम है ये भाई। हाँ रैंडम है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सो इमामी हैज डन इट्स ऑल टाइम हाई, नॉट एन ऑल टाइम हाई बट इट वाज कंसोलिडेटिंग इट्स ऑल टाइम हाई, ठीक है। द सेम टाइम लेट अस से द स्टॉक डिड एन ऑल टाइम हाई, पर बाकी अभी तो नीचे है।
Now this is the indicator of Nifty 500 comparison of what is happening. तो ये 100 is a point where 100 है ना आउट परफॉर्मेंस, उसके ऊपर आउट परफॉर्मेंस है, उसके नीचे द थिंग्स गोज अंडर परफॉर्मर. तो वो द पॉइंट इज नेगेटिव. नाउ व्हाट वाज द प्रॉफिट सेगमेंट? सो मैं और कोई डेटा नहीं है, डायरेक्टली कम ओवर हियर. सो इफ यू सी फ्रॉम 837 crores of PAT, things started to slide down. 627 हुआ, 627, 24 हुआ, 769 हुआ. सो एक साल बहुत अच्छा रिटर्न दिया, नंबर्स दिए, एंड देन इट वाज नॉट कंसिस्टेंट इनफ. सो कहीं पे भी आप देखोगे तो उसने 185 क्वार्टर नंबर्स में कोई सरप्राइजिंग फैक्टर ही नहीं दिया. सो यहाँ पे उसने 2022 में 354 crores का हाईएस्ट पैट दिया था, एंड देन यू सी द पैट जस्ट स्लाइडेड डाउन on year, on quarter. So if you see 354 at March 2022, so 23 में somewhere around all time high हुआ होगा उसका, यहाँ पे हुआ होगा. But there is nothing surprising into this company. So वहाँ पे शायद टर्न अराउंड नहीं हुआ होगा कुछ, because I have not studied Emami. But this is where we see that कि कंपनी का प्रॉफिट हैज़ बिन स्लाइडिंग अराउंड. अगर आ भी गया होता तो भी आपका एग्जिट बहुत फास्ट आ गया होता. तो दैट इज़ वेयर द होल पॉइंट इज. अभी बहुत सारे लोग स्क्रीन देख रहे हैं, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो ग्रीन लाइन है वो 212 EMA है, और ये जो है वो स्विंग 10% का हाई लो है. ये 212 का क्या लॉजिक है बॉस? Oh, we have not. Yeah. So you don't know 212. नहीं, क्या होता भाई? So I randomly read something that 211 degree Fahrenheit, water gets hot. Okay. It's the epitome. 212 water gets to start boiled. Oh, अच्छा. So 1 degree change can take your train ahead. 1 degree change can boiled water can do so much of the things wherein hot water cannot do. Wow. And I'll tell you one analogy which I never knew. ये मैं बुक लिखी है 2016 में, ये मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ 2012 से. 2021-22 में माई डॉटर केम एंड टोल्ड दैट आप 212 इसलिए लिखते हो ना कि आपका बर्थ डेट है. सो मीन्स आई नेवर न्यू दैट माई बर्थडे इज 21/2. अरे क्या बात कर रहे हो? Really? And ये 212 जो है वो बहुत सालों से किसी ने लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि. Of course. And then I thought, oh, so I think that every actions in life, if it is 1 degree more to what you can do, that can take your, means वो asymmetric है मेरे हिसाब से. Lovely. So 212 इसलिए as I just, तो भाई 200 नॉर्मल है दुनिया का, तो हमने कुछ और थोड़ा एडिशन कर दिया. Any other stock which has worked or not worked for you? I'll take a bit of podcast with him. Any stock which has worked or not worked for? CDSL. CDSL. Quite well. Oh, so CDSL. लाइफ में जो वो होता है ना 2-3 स्टॉक जो आपको बनाते हैं. तो so ये क्यों हुआ? 2-3 साल कंसोलिडेशन हुआ, and then why it came down, and we have in our portfolio, so I know how it worked. Look at the quarter numbers. 74, 109, 107, 129, 134, 162. And then what are the year numbers? From 100 crores to 533 crores. And one thing I'll add one more. It's not in a quant. कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम 100,000, 10 रुपीज़ 10,000 क्रॉस करती है, और कोई भी कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट क्रॉस करती है, और कोई भी कंपनी 10,000 करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस करती है, that's a very interesting time of a company to have a turnaround. Wow. That is a Jesse Livermore theory. अच्छा. ये मेरी नहीं है, पर I see that company because एक प्रमोटर को होता है ना, मेरा 10,000 करोड़ की कंपनी करनी है. एक zero addition always is in our head. So that is where and certain companies, for example, which has not worked. ऐसा कोई होगा? Not worked. वो तो मैं रखता ही नहीं हूँ अपने पास. I'm sure. But ऐसा कि आपको लगा होगा कि ये है, पर इतना नहीं चला यार. For example, I'll take an example for that point. मेरे पास तो नहीं है ऐसा. Is सबकी favorite is idea. Oh yeah. सबकी favorite, right? कि लेना चाहिए क्या, ये लेना चाहिए. And look at idea has never done all time high from 2015 till today.
तो बहुत दूर है उसका तो all हाँ time तो वो high। तो बहुत 120 तो है। आपके स्कैन में तो आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं, आ सकता है, who never knows, we are very open। पर इसका ऑल टाइम हाई तो बहुत ऊपर है। 120 है। हाँ तो वहाँ तक तो ये हाँ मीन्स पहुंचेगा, पर क्यों पहुंचेगा? अगर पहुंचना है तो उसको पैट करना पड़ेगा। पर तब तक वो पहुंचेगा 10 टाइम्स हो चुका है ऑलरेडी, तब तो तक दैट्स ओके। तो पर हम तो एसिमेट्रिक में है ना। अच्छा आप बोले मैं 120 में भी घुसूंगा तो कुछ जाऊंगा 1000 हो जाएगा, क्या हाँ, पता। क्या पता है। एंड वर्ल्ड हैज शोन अस दिस, दैट अ स्टॉक व्हिच हैज गॉन डाउन एंड अगेन थिंग्स हैव गॉन अप, क्या उसका टर्न अराउंड हुआ? आई विल टेक वन एग्जांपल which has shocked me a lot is, you know, all these companies, Zomato. वो तो है। So why Zomato has been superior? Because see what has happened in the quarter numbers. Consistent loss in June 23, boop, the first profit. And look at what happened in 70 रुपए से चालू हुआ था उस समय, अभी। मैंने भी लिया। हाँ अभी फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग बोलेंगे यार तू तो 189 69 का ऑल टाइम है, बाद में लेंगे। ठीक है, 169 170 के ऑल टाइम हाई के बाद भी दिस हैज गॉन डबल अराउंड। हाँ So you're very sure. So now because we are talking on allocation, I'll take an example of why surety makes you better allocator. Let us take an example of Warren Buffett. Warren Buffett bought Apple with their highest allocation. At the time it was $900 billion, somewhere around 600-700 billion dollar. Allocation आप जोर से कर सकते हो because आपको पता है। हाँ, means you can do it. Now for example, let us say an idea is an example. I feel it will turn around. मैं बोल नहीं रहा हूँ, किसी को ऐसा लग रहा है कि I'm feeling it will turn around. How much you will bet? 0.50, 1%? मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा। 120 और नंबर साथ में आ गया, you can bet 5%, 6%, 7% according to your conviction on the portfolio. So actually you're not missing anything. हमको ऐसा लगता है कि मैंने 70 रुपये का जोमेटो लिया था तो वो 150 रुपये में मुझे फिर से लेने का, पर 70 रुपये में शायद आपका एलोकेशन थोड़ा कम होगा बिकॉज आपका कन्विक्शन भी थोड़ा कम है ना सामने। बरोबर है। Because, you know, as Ramesh Damani said superiorly, that money making is 3 C's: cash, courage and conviction. So conviction number के साथ ही आएगा. So here I have understood that it's not about what you buy, it's about how much you buy. It's very very important. So हमने क्या किया है, ये हमने लास्ट भी दिखाया था, 1.2% से ज़्यादा स्टॉक में अगर नीचे जाए लॉस आना ही नहीं चाहिए पोर्टफोलियो का। ओके 15 स्टॉक 18% का ड्रॉ डाउन, 18 डिवाइडेड बाई 15 इज 1.2। अगर मैं कोई स्टॉक ले रहा हूँ फिर से, सो आई हैव माई ओन शीट, सिंपल, मैं कुछ नहीं करता हूँ। समझो कि 1 करोड़ का मेरा फंड है, 1 करोड़ का फंड है तो मैं एक स्टॉक में 1.2 लाख का लॉस लूँगा। ओके वाई 1.2? लेट मी अगेन शो फॉर द पीपल इज आई हैव डिसाइडेड माई रिस्क इज 18% ऑफ पोर्टफोलियो। मैंने स्टॉक डिसाइड किया कितना है मेरे पास, कितना मैं लूँगा, स्टॉक इज 15, सो इज 1.2। सो किसी को रखना है लेट अस से रिस्क ऑफ 25 एंड स्टॉक ऑफ 20, जस्ट एन एग्जांपल। सो रिस्क इज 1.25, सो 1.2, लेट अस से आई एम बाइंग something at 300 and my exit is at 300 and it is 200, my automatically allocation will be 3.6% of the portfolio. Because this is very important how much it is getting allocated, and this number तभी आ सकता है जब मेरे पास exit point हो। फिर से रिपीट करिए। So 1.2 you got it? 1.2 समझ गया मैं। So let us say you are entering stock at 300, ठीक है। ठीक है, when you will exit, कुछ मैकेनिज्म होगा, 200 DMA ले लो, किसी ने 50 DMA ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है। जैसे समझो कि 200 रुपये हो गए, तो 200 का 1.2% मीन्स अगर 200 आया तो मेरे पोर्टफोलियो का 1.2% से ज़्यादा जा ही नहीं सकता है। बरोबर है। एंड माई एलोकेशन विल बी ऑटोमेटिक। लेट अस से दैट 300 में मेरा एलोकेशन है, एग्जिट है 250 रुपीज, जस्ट एन एग्जाम्पल, माई एलोकेशन इज 7.2%। The lower the risk, my higher the allocation, my higher the risk, my lower the allocation. सही है। So if I go wrong, I know the worst I can go wrong is 18% in my portfolio. So that makes me peace of mind कि भाई चलो स्टॉक लिया है, नहीं चला तो 1.2% तो बेरेबल रिस्क है ना।
And you have to go wrong in all the stocks to lose 18%, Yes. no? Which is not practical. And you're buying on all-time high number, outperformance, turnaround story. And if all goes for a toss, तो फिर ऐसा है कि कुछ बहुत गंदा कुछ हो गया जो ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो गया है. तो देन इट्स द पार्ट ऑफ द लाइफ. देन वो वही हो गया कि आपका पैसा कोऑपरेटिव बैंक में है और वो बैंक करप्ट हो गई तो आपका इट इज़ योर प्रॉब्लम. HDFC हो गई तो इट इज़ वर्ल्ड्स प्रॉब्लम. तो फिर आप खुद नहीं हो. Interesting. एंड देन डिसाइडिंग एग्जिट, नो मॉडल पोर्टफोलियो अप्रोच, विच इज़ वॉट वी आई बिलीव. अगर कोई नया पोर्टफोलियो है तो नया स्टॉक और जो अच्छा कर रहा है तब. एलोकेशन बेस्ड ऑन रिस्क एंड री एलोकेशन, जिस पे हम बात करेंगे. ये सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट साल में हमने डिस्कवर किया इज रिविजन. तो अभी स्टॉक है, उसको क्या करें? उसको हमने हियर प्रोसेस कर दिया. होल्ड, एग्जिट, एड एंड रिव्यू. तो ये भी कैसे क्वांट वाइज किया जाए? जैसे मैं आपको बता, जैसे आपके पास CDSL है तो CDSL जब एग्जिट होगा तो आप निकाल दोगे. बहुत सिंपल है. पर अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा कि इसको मैं निकालूं या नहीं निकालूं? राइट. सो व्हाट वी डिड वाज वी हैव 3 क्राइटेरियाज: ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स, आउट परफॉर्मेंस रिलेटिव टू BSE 500, स्टॉक अबाउट टर्टल्स एग्जिट प्राइस. सो हमारा जो हमने एग्जिट प्राइस डिसाइड किया है, ये 3 मीट करता है तो होल्ड. बिकॉज सब कुछ बढ़िया है भाई, कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी कर रही है, भाव भी अच्छा है और मार्केट को भी आउट परफॉर्म कर रही है. इफ 2 इज रिव्यू. ये ठीक है, कोई एक क्वार्टर कुछ खराब हुआ होगा, लेट अस वेट फॉर द टाइम, रिव्यू करते हैं कि इसमें कुछ क्या हुआ है. 3rd, 1 पॉइंट ओनली इज रिप्लेस. अगर आपको ये 1 है और आपको कोई 3 की कैटेगरी में स्टॉक मिल रहा है तो डाल दो, शिफ्ट तो उसको फ्लिप कर दो. बरोबर है. And if it is 0, then it is exit. So now what is the difference between 0 and replace, exit and replaces? ये मैं only change करूंगा जब मुझे 3rd कैटेगरी मिल रही है. ओके. ये मैं मुझे मिल रही है या नहीं मिल रही है, कैश में भी आ जाए तो कैश में भी आ जाऊंगा. बरोबर है, ठीक. क्योंकि मुझे कैपिटल लॉस वो 1.2% से ज्यादा करना नहीं है. Got it. So this is the revision methodology. And I will tell all the viewers, 99% we talk on this. 1% maybe we talk on this. I would request everyone to talk on revision. जो है उसको कैसे रिविजन में लाया जाएगा. बिकॉज एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास जो है उसको हम फिर डिफोकस कर देते हैं और रोज क्या नया लेना है उस पर हम ज्यादा फोकस करने लगते हैं. सही बात है. So this was the point. So this is just an example. A 16 years consolidation of a finance company. Value versus price तो ये यहाँ था, उसका profitability यहाँ था. मार्च 14 में 5,000 करोड़ का पैट कर रहा था ये कंपनी, 22 में 18,000 20,000 करोड़ का पैट कर रही थी, पर भाव वही के वही था. So this is a gold mine कि आपका प्रॉफिट भी 5x बढ़ गया, 4x 5 है, भाव वही के वही है और आउट परफॉर्मेंस भी चालू हो गया. एंड देयर इज अ टर्न अराउंड इनटू गवर्नमेंट पॉलिसीज. देन इट्स अ लूला पुलाजा जो चाली मंगर बोलते हैं. दिस इज व्हाट वी हैव शोन. आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दिस. Perfect. बट दिस इज व्हाट एंड व्हाट वी हैव एनक्रिप्टेड इज बिकॉज ऑफ दिस आवर रिटर्न्स इन PMS हैज बीन much edge higher than the active funds. Because we change it very fast. और बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रिमिंग करना चाहिए, कि कितना चर्निंग हो रहा है. ऑनेस्टली व्हेन प्रॉफिट इज कमिंग, बहुत चर्निंग डजंट मीन्स, इसमें बहुत चर्निंग होता नहीं है, पर चर्निंग डजंट मेक लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. बॉटम लाइन इफ इट इज गेटिंग बेटर देन आई थिंक सो एवरीथिंग गेट्स बेटर. बहुत सही, बहुत सही. अभी लास्ट में मैं sure. आपको दिखा देता हूँ 100%. आपका फेस टू फेस के बाद में हमने क्या किया. तो आप जाइए web.stockist.com में. सो वी एडेड स्कैनर. So couple of things. One is all-time breakout scan. So stock closing all-time high or stock within all-time high zone, which is basically 15% from all-time high. Okay, in a range of 15%. In a range of 15%. So that is one which is there. Similarly, on the earning side, we added
कि स्टॉक जिसमें हाईएस्ट क्वार्टरली नेट प्रॉफिट इन लास्ट 10 ईयर्स, हमने 10 शेयर को बेंचमार्क ठीक रखा है। कि लास्ट क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो पिछले 10 साल में हाईएस्ट जोन में है। सुपर। ये और रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस को भी हमने यहाँ पे, वो तो हमारा कोर है आरएस, जो हम अलग तरीके से देखते हैं आरएस को, बट वी आल्सो लुक एट आरएस, बट वी लुक एट फ्रॉम अ 55 पीरियड पर्सपेक्टिव, 55 डेज 55 डेज कि कौन सा स्टॉक है जो बेंचमार्क को 55 दिन से आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये करके मैंने भी स्कैन बना रखा है आपका। तो मैं और मैं पैसा हम बनाता ये हूँ। तीनों को मर्ज कर सकते हैं। हाँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉम्बो स्कैन, वेयर बेसिकली हम तीनों को मर्ज करके हमने कॉम्बो क्रिएट कर रखा है। Obviously you need to log in because combo is your scan. ओके। तो वो करके मतलब I would probably show it offline to you. तो तीनों को चारों को हम मर्ज करके कॉम्बो है, उसमें स्टॉक्स आ जाते हैं। बस उन स्टॉक्स को थोड़ा चार्ट में देख के, फिर तो चार्ट में देखना भी कोई Actually मतलब need नहीं है, but फिर भी हम हाँ entry ठीक है। exit, वो आपने कहा ना लास्ट स्टेज जो है वो खुद का एंट्री एग्जिट प्लान करना है। स्टॉक आइडेंटिफिकेशन टेक्निक तो डिफाइंड है। but if this works and if there is a revision point also, या then I think so this is going to be means ऐसा होगा कि it's a platter. या But still there are two things which no technology can teach. One is discipline and second is patience. वो तो वही है। Waiting is And that is a differentiation. that is a differentiation. नहीं तो मॉडल तो कोई भी टूल इनकॉर्पोरेट कर देगा। तो आप भी स्टॉक यूज करना चालू करें, 100%. because there are a lot of things we have done beyond what some of the other people have done. But it was great chatting with you, Rohan bhai. Very Same here, good. I same here. sincerely believe that you are one of the most promising data quant driven fund manager, true data quant driven fund manager in the country. And still at a very early age, you're just 40. Yeah, 40. Long way to go. Very long way to go. And we'll make a dent in the industry by telling that quant जो यूएस में स्टाइल हुई है कि हमने 1% से quant को 30-40% पे इंडिया में लाए हैं। Lovely. So that is the vision to have put a dent and make the quant industry more prominent, more profitable, and telling that it's good to have stories, but backed by data is a miracle. Absolutely. And we are part of that club. Yes, boss. Superb. So thank you दोस्तों, ये वीडियो में लास्ट तक रुकने के लिए आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप लास्ट तक रुके, और इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाएंगे, बिकॉज ये नरेटिव बेस्ड इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग, टिप बेस्ड ट्रेडिंग, टीवी बेस्ड ट्रेडिंग, ट्विटर बेस्ड ट्रेडिंग, टेलीग्राम बेस्ड ट्रेडिंग, ये जो चल रहे हैं ना सारे, इन सब से भागिए, दूर होइए फटाफट, बिकॉज डेटा जितना आप अडॉप्ट करेंगे उतना आप बेटर काम करेंगे। आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्रेजेंटेशन यू वुड हैव कम अक्रॉस। डू शेयर विद अदर पीपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.